तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा खंड का पहला सवाल। ये कह रहे हैं एक एपी में ये चीज दे रखी है बेटा, नंबर से दे रखे हैं। हम 3 सवाल करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है बेटा, पहला सवाल दे रखा है आपको, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा उधर साइड में, मैं लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है, ए बराबर 5, ए बराबर 5 दे रखा है, और बेटा डी बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, एन की वैल्यू 50 दे रखी है। हमसे पूछी क्या है बेटा, एन और एस एन की वैल्यू क्या कीजिए। ठीक है, एन और एस एन, ये हमसे पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होता है नहीं होता है। ठीक है, एक हमारा योग वाला होता है, एस एन बराबर एन बटे 2, एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल, एल जो होता है बेटा वो एन बराबर, एल का मतलब एन का ही एल होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तो पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये वाला सूत्र उठा लेते हैं, जो हमारे पास मान दे रखे हैं वो हम लगा देंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, एन की वैल्यू 50 दे रखी है, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, एन की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, डी की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, हल कर लेते हैं इसे। ये 5 इधर आ जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे, ये बराबर से इधर चीज आती है तो प्लस वाली माइनस की हो जाती है। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ से कितने बचेंगे, 45, ये 3 इसके बटे में आ जाएंगे, ये 45 है बेटा, ये 3 इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 हो जाएंगे। ये 1 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16। एन का मान हमने निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे एस एन बराबर, एस एन की वैल्यू निकालनी है ना हमें। अब हमारे पास एल की भी वैल्यू है, एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की वैल्यू 16 लेकर के आई है, ए की वैल्यू 5 है, और एन की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 50 है। 2 8 16, यहाँ 8 आ जाएंगे, ये 55 हो जाएंगे। ठीक है, 5 8 40, असला विचार 5 8 40, ये आ जाएगी बेटा। ठीक है, 440। ठीक है, 440 ए एन की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एस एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हमसे यही पूछा था, ये हमने निकाल के दे दिया है। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल। आपको दूसरा सवाल उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू 7 दे रखी है। ठीक है, ए 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ए 13 की वैल्यू 35 दे रखी है। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, निकालनी है, डी का मान निकालना है, और हमें एस 13 का मान निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखी है, तो पहले हम एन वाला फॉर्मूला निकालेंगे, कि हमारे पास शायद एन का भी मान नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। एन बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 और डी, ये तो होता है। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी 13 होती, क्यों है सर जी, क्योंकि यहाँ एन ही तो टंगा हुआ था पहले, आप खुद बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यहाँ ए एन 13, ई की वैल्यू 7 है, और एन की वैल्यू 13 है। ठीक है, डी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, हाँ, ए एन 13 की वैल्यू तो दे रखी है ना, 35 दे रखी, तो यहाँ 35 लगा दो, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 12 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से कितने बचेंगे,
35 में से 28 बचेंगे, ठीक है। 12 इसके बटे में आ जाएंगे डी, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो 7/12 मतलब 7/3, सही है। 7/3 हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, डी की वैल्यू हो जाएगी, किसकी, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे एस एन बराबर एस एन, एस एन बराबर होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 13, ए की वैल्यू 7 दे रखी है और एल की वैल्यू 35 दे रखी है। 7 और 5 12, असल लगा 1 और 42, इसको इससे काट दो, इसकी इससे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 21, 21 की जब इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 273, कितना आ जाएगा बेटा 273 जब इसकी इससे गुणा करोगे तो, ठीक है। बाकी हमसे यही पूछा था और हमने निकाल दिया है, डी का मान पूछा था और एस एन का मान पूछा था, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो उधर आपको स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 37 दे रखी है बेटा, और डी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ए का मान और एस 13 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। सेम सवाल है बिल्कुल, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यहाँ पे कितने लगा देंगे हम, 37 लगा देंगे। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई बात नहीं। एन की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। यहाँ से कितने बचेंगे 11, 11 3 33, 33 इधर आ जाएंगे, कितने बचेंगे 4 यहाँ से बचेंगे और 4 ही बचेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 4 आ गई। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 और a प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 और ए की वैल्यू 4 आ गई और उसकी वैल्यू 33 दे रखी है 37, ठीक है। तो चिक्का 12, ये गुणा में है बेटा, जोड़ लो इन्हें, 11 और 51, देखो 6 एकम 6 और 6 6 5 30, ये आ जाएगा बेटा 306, कितना आ जाएगा, अच्छा 41 होगा, 11 और 41, हाँ 41 होगा बेटा, सही कह रहे हो, 41 होगा तो ये आ जाएगा 251, 241, 246 आ जाएगा, हाँ 6 एकम 6 246, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। आपको तो उधर स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, है ना। ये A3 की वैल्यू दे रखी है 15, ठीक है, और S10 की वैल्यू दे रखी है कितनी हमारी 125, ठीक है। और हमसे पूछा क्या क्या है, पूछा हमसे बेटा, पूछा हमसे ये है डी का मान पूछा है और A10 का मान पूछा है, ठीक है। डी का मान और A10 का मान पूछा है, डी का मान और A10 का मान, ठीक है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं सवाल। वही फॉर्मूला लगेगा बेटा ए एन वाला, ठीक है, 1 प्लस S1 और डी, ए एन बराबर हम 15 लगा ले रहे हैं बेटा, ठीक है, ये दे रखा, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं शायद, है ना, ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं और एन की वैल्यू 3 दे रखी है हमारे पास इसके हिसाब से तो, ठीक है। अच्छा डी का मान भी नहीं दे रखा हमारे पास, कोई बात नहीं,
परेशान नहीं हो, ठीक है। यहाँ से बचेंगे 2, तो 2D, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम करते हैं SN द्वारा फॉर्मूले से। 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा इसका, n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है, सही है। अब हमारे पास मान दे रखा है SN का मान तो 125 दे रखा है, इसके हिसाब से 10 है यहाँ पर n की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी नहीं है, सही है, तो कुछ कर नहीं सकते हम, बाकी देखते हैं करके, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, 9d, ठीक है। ये गुणा में है ना, ये गुणा में, ये गुणा में तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बेटा इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 2 को उतारो पहले, और यहाँ पे कर लो ये 30, ठीक है। 2a प्लस 4d, यहाँ पर मैंने 2 से गुणा कर दिया, समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर इस वाले में, ठीक है। देखो घटा लो, घट जाएगा, 5 बचेंगे माइनस के, यहाँ से भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ से 5 बचेंगे, 5d, 5 से 5 कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, सही है। समीकरण किधर है, ये 15 बराबर a प्लस गुणा माइनस का 1, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 17, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 17 हो जाएगी, ठीक है बेटा। और हमसे पूछा क्या था, 10a की वैल्यू, 10a को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, इसी तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, 17, a की वैल्यू 17 है, और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, कहाँ आई थी, माइनस का 1, ठीक है। तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, यहाँ से कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, कितने, 8, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10a की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है बेटा। हमने ये 4 सवाल कर दिए, बाकी मिलते हैं कल, कोई बात नहीं, वीडियो लेट आई लेकिन आएंगे बेटा, आपसे डेली आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी मिलते हैं कल, जय हिंद, जय भारत।